100 से ज्यादा बच्चों से बदफेली करने वाला दरिंदा पकड़ा गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अलग अलग केसेस में पुलिस को एक ही शख्स का डीएनए मिला। एक ही डीएनए मिलने पर पुलिस चौंक गई। पुलिस को 2020 से 2025 तक 7 शिकायत मिली। मुख्तलिफ अजला के केसेस में एक ही शख्स का डीएनए मिला था। तमाम केसेस में 12 से 13 साल बच्चों के साथ ज्यादती हुई। एक केस में बच्चे से 2 से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की। पुलिस ने मुतासरा बच्चे की निशानदही पर टीपू सुल्तान में कार्रवाई की। तहकीकाती टीम ने टीपू सुल्तान में कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान धर लिए। मुल्जिम बच्चों को लालच देकर ले जाता था। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, दरिंदा पकड़ा गया है? देखें, बिल्कुल इस इन्वेस्टिगेशन 1 की खुफिया इत्तला के ऊपर रवा साल की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 100 से ज्यादा बच्चों से बदफेली करने वाला सीरियल रेपिस्ट साथी समेत गिरफ्तार हुआ है। खुसूसी तहकीकाती टीम ने मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर टीपू सुल्तान में कार्रवाई की है, जबकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान में मरकजी मुल्जिम इमरान और वक्कास खान शामिल है। जबकि कराची पुलिस को 2020 से 2025 तक 7 शिकायत रिपोर्ट हुई थी। मुख्तलिफ अजला के केसेस में डीएनए एक ही शख्स का मिला है, जबकि 6 साल से अलग केसेस में एक ही डीएनए मिलने पर पुलिस जो है वो काफी हैरान हुई और परेशान हुई। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों से बदतमीजी की गई है, जबकि एक केस में बच्चे से 2 से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की है। जबकि एडीएसपी कराची आजाद खान ने 6 जनवरी को टीम तश्कील दी थी जिससे कार्रवाई की है। जी सलमान, बताइएगा कि कानून में ऐसे लोग, ऐसे दरिंदे जो मासूम बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाते हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है? अब जैसे कि मालूम हुआ है कि 100 से ज्यादा मासूम बच्चों को बदफेली का निशाना बनाया है, तो इस मुल्जिम को किस तरह से कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? देखिए, अभी तो जो है वो तहकीकात जारी है और पुलिस की जानिब से जो मजीद बच्चे हैं जिनकी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है और एक मजबूत किस्म का केस बना के जो है वो चार्जशीट फाइल की जाएगी, जिसके बाद मुल्जिम को जो है वो काफी सालों की सजा मुतवक्के है। पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन ताल जारी है और पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्जिम से भी इंटेरोगेशन में मजीद इंकिशाफात भी होना बाकी है। जी ठीक है सलमान सलीम, आपका शुक्रिया। उधर लियाकताबाद में ठेला ऊपर गिरने से 6 साला बच्चा हुसैन जहां बाग हो गया। हुसैन दीगर बच्चों के साथ ठेले पर खेल रहा था कि अचानक ठेला उलट गया। सर पर शदीद चोट लगने के बायस बच्चे की मौत वाक़या हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिए। लियाकताबाद 7 नंबर पे मौजूद है। अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ रुनमा हुआ था। एक बच्चा 6 साल का जो कि ठेले के ऊपर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और अचानक से गिरा, जिसके ऊपर ठेला गिरने से उसकी जो है वो मौत वाक़ई हुई। सर के ऊपर चोटें लगने से जो है वो बताया जा रहा है कि उसकी मौत वाक़ई हुई है। आप बताइएगा कि किस तरह ये वाक़या रुनमा हुआ और बच्चा के कितने बहन भाई हैं? तदफीन वगैरह के हवाले से बताइए। जी, बच्चे का नाम मोहम्मद हुसैन है। वो रोज़ जैसे ठेले ये खड़े हुए हैं, इनके ऊपर रोज़ खेलते हैं वो अपने दोस्तों के साथ ना। तो कल ये हादसा हो गया, तो ठेले पे से वो बच्चा गिरा, ठेला बच्चे के ऊपर था, तो हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ पर बच्चा एक्सपायर हो गया। ये सिर्फ 2 बहन भाई हैं। एक छोटी बहन है, तकरीबन नहीं कमी है, 2 साल की है जी, और एक ये मोहम्मद हुसैन थे। ठीक है, मोहम्मद हुसैन पढ़ते थे? जी जी जी, पढ़ते थे और ट्यूशन वगैरह ये सब्जी का काम है इनका। जी ठीक है। देखिए, बिल्कुल सब्जी का काम करते हैं वालिद और अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ था। बच्चे की मैयत जो है वो सदखाने में मौजूद। पुलिस की जानिब से वाक़ई की तहकीकात जारी है। जी दूसरी जानिब एएनएफ का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 77 लाख रुपए से जायद मालियत की 79 किलो से जायद की मनशियात बरामद। पहली कार्रवाई में गडाप टाउन के करीब गाड़ी से 72 किलो चर्स बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। दूसरी कार्रवाई में नॉर्दर्न बाईपास के करीब गाड़ी से 6 किलो चर्स बरामद। मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन की रिपोर्ट जारी कर दी है। बताया गया है कि 4 कार्रवाइयों के दौरान जो है 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं और कार्रवाई में मजमूई तौर पर 77 लाख रुपए से जायद मालियत की 79 किलो 180 ग्राम मनशियात बरामद हुई है। साथ ही देखा जाए कराची में गडार टाउन कराची के करीब गाड़ी से 72 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। नॉर्दर्न बाईपास कराची के करीब गाड़ी से 6 किलो चरस बरामद हुई है, मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया है।
साथ ही इसका देखा जाए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर के पेट से 180 ग्राम वजनी 8 कुकिंग भरे कैप्सूल बरामद हुए, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। रिंग रोड पेशावर पर वाक़ कोरियर ऑफिस में क्रिकेट बैग में छुपाई गई 1 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई है। कार्रवाई पर इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, मुकदमा दर्ज हो गए हैं। अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नासरीन, कराची पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सोहराब गोड सब डिवीजन पुलिस ने 3 रोज के दौरान 60 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। अब तक 15,000 से ज्यादा अफगानों को वापस भेजा जा चुका है। मजीद जानते हैं DSP सोहराब गोड के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइए। आज बिल्कुल कराची में तारिकीन वतन और ख़ास तौर पर अफगान तारिकीन वतन के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन में क्रैकडाउन मुसलसल जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से हज़ारों की तादाद में जो अफगान बाशिंदे उनको उनके मुल्क भेजा गया अरेस्ट करने के बाद, और अब भी सोहराब गोड के मुख्तलिफ इलाक़ों में ये कार्रवाई की जा रही है। मैं उस वक्त मौजूद हूँ DSP सोहराब गोड और रज़ीब खटक साहब के साथ। उनसे हम पूछेंगे कि अफगान तारिकीन वतन जो है उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ इस वक्त की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये सब बताइएगा कि क्या कार्रवाई की जा रही हैं, अब तक अंदाज़न कितने लोग यहाँ से जा चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आप किस तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं? जैसे आपको मालूम है कि सोहराब गोड में एक बड़ी तादाद अफ़गान जो इलीगल अफ़गानी थे उनकी थी। जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है हज़ारों की तादाद में हम इलीगल अफ़गान नेशनल हैं उनको भेज चुके, और हमने ऑपरेशन रोका नहीं है। अभी भी हम डे टू डे इस ऑपरेशन को जारी रखे हैं। असल में अब हुआ है कि फ़ैमिलीज़ तो तकरीबन 98% चली गई हैं। कुछ ऐसी हैं कि जो किसी ऑपरेशन या मेडिकल ग्राउंड पे 1-2 हम उनसे राब्ते में 1-2 रोज़ में वो चली जाएंगी। बाकी वो लोग हैं जो एडिक्ट किस्म के हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो इधर उधर जो नदी नाले हैं, कच्ची प्लॉट्स हैं इस तरह के, उनमें हैं जहाँ हम बाकायदगी से ऑपरेशन कर रहे हैं। लास्ट भी हमने तकरीबन 60 लोग अफ़गानी थे उनको पकड़ा है और उनको भेजा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको मुकम्मल तौर पे खाली करा देंगे। वैसे 98% अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ऑपरेशन कर चुके, और मज़ीद जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको भी जल्द ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। और रज़ीब खटक हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने डिटेल के साथ बताया कि हज़ारों की तादाद में जो है तारिकीन वतन जो कि अफ़गान बाशिंदे थे उनको यहाँ से भेजा जा चुका है। कुछ लोग मेडिकल ग्राउंड पर यहाँ पर रुके हुए हैं। तकरीबन 98% बताते हैं कि लोग यहाँ से जो तारिकीन वतन थे वो चले गए। बाकी जो क्रिमिनल्स थे या नशे के आदी अफराद थे उनकी तलाश में रोज़ाना कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है, और वहाँ भी लोग उनको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उनको सेंटर्स भेजा जाता है जहाँ से उनको उनके मुल्क रवाना किया जा रहा है। जी। मरहूम आमिर लियाकत की वीडियोस का केस की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में समाअत हुई। वकील सफाई ने फ्रांसिक की कॉपी मौसूल न होने पर एतराज़ उठा दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का मुकदमा है। जुडी समाअत के दौरान मुलजिमा दानिया शाह अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुई, जबकि इस्तगासा का एक गवाह भी अदालत में पेश हुआ। तहम वकील सफाई ने नुक्ता एतराज़ उठा दिया, जिस पर गवाह का जो है बयान कलमबंद नहीं हो सका। वकील सफाई ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसको अब तक जो फ्रांसिक की कॉपी है वो नहीं मिली है, जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूशन को सख्ती से हिदायत करते हुए 2 दिन के अंदर जो है वो वकील सफाई को कॉपी देने की हिदायत जारी कर दी है, और अदालत ने मज़ीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी करते हुए कहा है कि आइंदा समाअत पर जो है वो गवाह का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो मुलजिमा की बरियत की दरख्वास्त है उसको भी सुना जाएगा। याद रहे इस मुकदमे में FIA साइबर क्राइम ने मुलजिमा दानिया शाह को नामजद किया था, जबकि इसी मुकदमे से जो एंकर यासिर शामी हैं उन्हें अदालत ने बरी कर दिया था। मुलजिमा के खिलाफ ये मुकदमा बेटी की मुद्दत में दर्ज किया गया था। सिंध के इंतजामी उमूर मुतासर होने का खदशा, अहम अहदों पर भर्तियां ना हुई। ग्रेड 19 और 20 के 19 अहम अफसरान के अहदे खाली। नई तैनातियों के लिए महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन को सिफारिश तक अरसाल नहीं की गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिए।
इस वक्त सिंध की ब्यूरोक्रेसी में 18, 19 और 20 कैरेट की 19 अहम ओहदों की पर जो असामियाँ खाली हैं, जिस बायस उन असामियों पर ताहाल अफसरान की तैनाती नहीं की जा सकी है, जिसके बायस सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों का निज़ाम इस वक्त जो है बुरी तरह से मुतासर होने लगा है, जिसके बायस सिंध हुकूमत ने ताहाल यानी मुतलक़ महकमों ने महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को इन असामियों पर नए अफसरान की तैनाती के हवाले से भी ताहाल सिफारिश अरसाल नहीं की है। जबकि चेयरमैन वज़ीर आला जो है इंस्पेक्शन इंक्वायरी अमल दरामद टीम जो है डॉक्टर शिरीन मुस्तफ़ा नारे जो उनके रिटायरमेंट के बाद ताहाल नए चेयरमैन की तैनाती नहीं की जा सकी है। जबकि MD जो है जुल्फ़िकार तरक्याती अथॉरिटी सैयद मंसूर अब्बास रिजवी उनके रिटायरमेंट के बाद भी नए MD की तैनाती नहीं की जा सकी है। जबकि महकमा स्कूल तलीम में 2 स्पेशल सेक्रेटरी थे, सैयद जुनैद अहमद शाह और सैयद इमदाद अली शाह। इनके तबादले के बाद महकमा स्कूल तलीम में भी 20 ग्रेड के 2 स्पेशल सेक्रेटरी की असामियाँ खाली हैं, जबकि सेक्रेटरी इतलात का भी ओहदा खाली है और आर्जी चार्ज जो है सेक्रेटरी कॉलेज तालीम नदीम रहमान मेमन के सुपर्द है। इसके अलावा स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात थे सैयद इमदाद अली शाह, उनके तबादले के बाद भी महकमा बल्दियात में स्पेशल सेक्रेटरी की असामी खाली है। जबकि महकमा स्कूल तालीम में डिप्टी सेक्रेटरी की 8 और एडिशनल सेक्रेटरी यानी 19 ग्रेड के अफसरान की 4 असामियाँ खाली हैं। जबकि महकमा सकाफत व सेहत में एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर जाहिद अली शहर के तबादले के बाद ये असामी भी खाली है। जबकि महकमा अकलती उमूर में भी एडिशनल सेक्रेटरी की असामी खाली है, लेकिन उनकी 4 जो डायरेक्टर महकमा अकलती उमूर के पास है, लेकिन असामियाँ 19 ऐसी असामियाँ जो अहम होते हैं जो अफसरान से खाली हैं। लेकिन इन महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं अफसरान उनकी जानब से नए अफसरान की तैनात के हवाले से ताल सिफारिश महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को अरसाल नहीं की गई है, जिसके बायस इन महकमों का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर होने लगा है। जी ठीक है, अहम ओहदों की असामियाँ खाली हैं। आज़ाद नोहरियो अपडेट कर रहे थे आप। कारोबारी मैदान से आपको अपडेट करेंगे। मार्केट में तेजी का तसलसल, 100 इंडेक्स 1,85,000 की नफसियाती हद ऊपर कर गया। एक हफ्ते में इंडेक्स में 689 पॉइंट्स का इजाफा 1,85,098 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 206 अरब रुपए बढ़कर 20,974 अरब रुपए पर पहुंच गई है। गाड़ियों की मांग में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। दिसंबर में फ़रोख्त में सालाना 35% का बड़ा जंप देखा गया है। दिसंबर 2025 में 13,280 गाड़ियों की रिकॉर्ड फ़रोख्त हुई है। सरमायाकारों की नज़रें 26 जनवरी पर शरह सूद में बड़ी कमी की बाज़गश्त, महंगाई में कमी का असर, मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी में रिलीफ के लिए पुरउम्मीद है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए इस हवाले से। स्टॉक मार्केट में जो ये हफ्ता जो है उतार चढ़ाव का रुझान रहा है। बुनियादी वजह यह है कि पाक ईरान का जो मामला चल रहा है, जिसमें देखा जाए अमेरिका का जो ईरान के ऊपर जो बार बार जो तब्दीली हो रही है फैसलों पर, उसके ऊपर मार्केट पर पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट पर असरात हो रहे हैं। साथ ही देखा जाए इसका पाकिस्तान में जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उसके भी असरात देखे गए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव हुआ है। 100 इंडेक्स में एक हफ्ते में 689 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 0.4% बढ़कर 1,85,098 की सतह पर बंद हुआ है। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,85,208 रही है और कम तरीन सतह 1,80,589 रही है। मजमूई तौर पर देखा जाए एक हफ्ते में 292 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 90 करोड़ शेयर के सौदे किए गए। एक हफ्ते मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है शेयर की कीमत बढ़ने पर 206 अरब रुपए इजाफे से जो है 20,974 अरब रुपए पर पहुंच गई है। साथ ही देखा जाए अहम माशी अदद-ओ-शुमार जिसमें दिसंबर में गाड़ियों की फरोख्त माहाना 14% और सालाना 35% का इजाफा हुआ है और दिसंबर 25 में एक माह में गाड़ियों की फरोख्त 13,280 यूनिट पर पहुंच गई है। दिसंबर में बड़े पैमाने की सनअत की नमू माहाना 0.2% और सालाना 10.4% बढ़ी है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की कट ऑफ यील्ड में तकरीबन 70 बेसिस पॉइंट तक की कमी देखी गई है और मार्केट 26 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी की तवक्को कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी जो शरह सूद फीसद पे है वो 100 बेसिस पॉइंट कम होकर 9.5% तक आ सकता है, जिसको मार्केट जो है जो रिस्पांस दिया है जो मार्च हफ्ते के इख्तिताम पर एक बार फिर 1,85,000 की सतह से ऊपर बंद हुआ है। ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने जैकब लाइन में दूसरे डिजिटल हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ये सेंटर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आवाम के लिए खुला रहेगा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइए।
और जी बिल्कुल, वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने आज दूसरे डिजिटल हेल्थ केयर सेंटर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। कराची में दूसरा डिजिटल हेल्थ केयर सेंटर जेकब लाइंस में जो है बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सारा सईद खुर्रम हैं। ये बताइएगा किस तरीके से काम होगा डिजिटल हेल्थ केयर सेंटर में, और कराची में दूसरा सेंटर है, मजीद भी सेंटर इस तरह के बनाए जाएंगे और किस तरह से डॉक्टर यहाँ पर काम करेंगे और क्या टाइमिंग होगी इस सेंटर की, इस हवाले से ब्रीफली बताइएगा। देखिए, ये गवर्नमेंट की एक डिस्पेंसरी है जहाँ पर हमने इनेबल किए हैं ऑनलाइन डॉक्टर्स। ये ऑनलाइन डॉक्टर्स 9 बजे से 6 बजे तक अवेलेबल होंगे, ताकि जब मरीज़ इस डिस्पेंसरी में आ रहे हैं तो उनको एक ऑनलाइन डॉक्टर मैसर हो, ताकि वो अपने प्राइमरी हेल्थ केयर के जो मसाइल हैं वो ऑनलाइन डॉक्टर को दिखा सकें। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशलिस्ट अवेलेबल होंगे, गायनेकोलॉजी के, पीडियाट्रिशियंस, बच्चों के जो मसाइल होते हैं, दिल के जो मसाइल होते हैं, शुगर के मसाइल होते हैं, उनके स्पेशलिस्ट अवेलेबल होंगे, ताकि जब पेशेंट यहाँ पर आए तो एटलीस्ट इन बेसिक स्पेशलिटीज़ के जरिए हम ज़्यादातर पेशेंट्स को इसी डिस्पेंसरी में देख सकें और यहीं से उनको दवाई मिल सके, जिसकी वजह से उनको किसी टर्शरी के हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। मिनिस्टर साहब का विजन है कि टेलीमेडिसिन के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए हमने प्राइमरी हेल्थ के मसाइल को सॉल्व करना है, जिसके जरिए हमने ये मंसूबा तशखीस किया है, जिसमें 6 BHU इस्लामाबाद में और 4 डिस्पेंसरीज कराची में हम अपग्रेड कर रहे हैं इनटू टेलीमेडिसिन सेंटर। सेहत कहानी का मकसद है कि जहाँ जहाँ ख़वातीन डॉक्टर्स काम नहीं कर रही, कैसे हम उनको टेलीमेडिसिन के जरिए ऐसे इलाकों में कनेक्ट कर सकते हैं पेशेंट्स के साथ और उनको डिजिटली हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस क्लिनिक का मकसद ऑनलाइन डॉक्टर से कनेक्ट करना है और सही दवाई फराहम करना है। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ऑनलाइन डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे जो यहाँ पर आने वाले मरीजों को जो है इलाज की सहूलियात जो है फराहम करेंगे। इनकी जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची में इस तरह के दीगर मकामात पर भी डिजिटल हेल्थ केयर जो है वो बनाए जाएंगे। जी उधर दी नेक्स्ट स्कूल की जानिब से नॉर्थ नाजिमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में सालाना स्पोर्ट्स गाला का शानदार इनकाद। तकरीब में तलबा ने रंगारंग परफॉर्मेंस पेश करके स्टेडियम में समा बांध दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा राबिल सदीद से। जी राबिल, बताइए। नेक्स्ट स्कूल की जानिब से नया नाज़िमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है। अनवल स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर स्कूल इंतजामिया मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी तफसीलात लेंगे। पहले मैं आपको ये दिखाते चलूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों का जो है वो रंगारंग परफॉर्मेंस जारी है। इस वक्त बच्चे जो है वो जिम्नास्टिक की पोस्ट में पोजीशन में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्कूल इंतजामिया भी मौजूद है, इनसे भी थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों के लिए ये वाली सरगर्मियाँ कितनी ज़रूरी है? हम देखते हैं कि आजकल बच्चे मोबाइल वगैरह में लगे रहते हैं, तो ये वाली फिजिकल एक्टिविटीज़ कितना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम। जी, ये असल में जो अभी हमारा मतलब न्यू जनरेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो उसके इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइकोंडो और अदर एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स बच्चों को बस सिखाया यहाँ पर करवाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अच्छा सर, ये भी बता देंगे कि बच्चों की कौन कौन सी परफॉर्मेंस हो रही है? बच्चों की यहाँ पर टाइकोंडो है और अदर एक्सरसाइजेज हैं। तो बच्चों की उसके अलावा क्रिकेट है, फुटबॉल है और टेनिस है। और सर ये भी बता देंगे ये साल में एक बार होता है या फिर ये सिलसिला आप लोगों का जारी रहता है? नहीं है मतलब ईयर में डिफरेंट टाइमिंग में होता रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये क्लासेस भी इनकी मतलब हर वीक के अंदर जो क्लासेस इनकी होती रहती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ स्कूल इंतजामिया मौजूद है। उनका यही कहना है कि हर पूरे साल बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को फिजिकल तौर पर एक्टिव रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका यही कहना है कि इस तरह की परफॉर्मेंस, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ से बच्चे जो है वो सेहतमंद रहते हैं। जी दूसरी जानब शहर क़ायद में जूनियर टेनिस कोचिंग कैंप का आगाज़ हो गया है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और सेंट्रल के 300 से ज़्यादा बच्चे शरीक हैं, जबकि लाहौर से खुसूसी तौर पर आए प्रोफेशनल कोच हमीद नियाज ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद, बताइए। नाज़िमाबाद में मौजूद जहाँ पर जूनियर टेनिस वर्कशॉप का इनेकाद हो रहा है और इस इवेंट में जो है मुख्तलिफ स्कूलों के शहर क़ायद की बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं और हम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मियां नाज़िमाबाद जिमखाना के सदर सैयद मोहम्मद तल्ला साहब से। सर, किस तरह से ये इवेंट मुनक़िद हो रहा है, क्या वर्कशॉप के क्या पर्पज़ है? जी, बेसिकली ये जूनियर टेनिस इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो वर्ल्ड के तकरीबन 130 ममालिक में खेला जाता है
और ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है वर्ल्ड का स्पोर्ट्स के हवाले से, जिसमें टेनिस के बारे में बच्चों को आंगी मतलब नॉलेज दी जाती है कि किस तरह टेनिस के रैकेट्स पकड़ने हैं, किस तरह शॉट्स मारने हैं, किस तरह खेलना है, और उनके लिए पूरा ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तो हमारे यहाँ कोई आप समझें लाहौर से कोच आए और जो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनल टेनिस के तरबियत याफ्ता हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर कोई 400 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस इनिशिएटिव में हिस्सा ले रहे हैं जूनियर टेनिस प्रोग्राम में, जिनको हम हर रोज़ के हिसाब से इनको मुख्तलिफ सेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करके बुलाएंगे और इनको ये टेनिस का ये पूरा प्रोग्राम जो है वर्कशॉप इनके साथ करेंगे। मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में टेनिस को फ़रोग़ दिया जाए, इनके बारे में बताया जाए टेनिस के बारे में, और ऑब्जेक्टिव ये है कि टेनिस जो आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त गेम है, दुनिया में बहुत पॉपुलर है, तो पाकिस्तान में भी इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया जाए और बच्चों में जैसे जैसे रुझान बढ़ेगा तो फिर मुमकिन है कि पाकिस्तान में और दूसरे एहसामुल हक पैदा हो और कोई ऐसा बंदा भी पैदा हो जो जहांगीर खान ने जैसे स्क्वाश में पाकिस्तान का नाम किया, जांशिद खान ने किया, इसी तरह टेनिस में पाकिस्तान का नाम रोशन हो। अच्छा, इसमें जो है कितने दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और कैसा रिस्पांस आया है? बेसिकली तो ये ओवरऑल प्रोग्राम हमारा कोई 2 महीने पे मुश्तमिल है, और पहले महीने में अलग हमने मुख्तलिफ वर्कशॉप्स रखी हैं, सेकंड में अलग रखी हैं। तो बेसिकली ये है कि शुरू में जिन बच्चों को हम शॉर्ट लिस्ट भी करते चले जाएंगे, जैसे आपने देखा है कि क्रिकेट में टैलेंट हंट प्रोग्राम होता है, बिल्कुल उसी तरह का ये प्रोग्राम है कि जिसमें कुछ बच्चों को पहले सारे बच्चों को बुलाकर करेंगे, फिर उसमें से कुछ सैंपल ड्रॉ करेंगे जिन बच्चों में ज़्यादा अच्छी स्किल डेवलप हो गए हैं, जिनका शौक ज़्यादा है। तो बेसिकली ऐसे लोगों को हम लाने का प्लान कर रहे हैं कि जिनके अंदर शौक हो, मतलब वो ये जो गेम है ये पैशन का गेम है, वो बच्चे जिनके अंदर पैशन हो वो आगे बढ़े और मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया तला साहब, सुना आपने सैयद मोहम्मद तला बताए थे किस तरह टेनिस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है और बहुत ज़बरदस्त बता रहे हैं, रिस्पांस आ रहा है क्योंकि पूरे कराची से यहाँ बच्चे शामिल हुए हैं और उनका कहना था कि बाद में बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और बेहतरीन बच्चों को मज़ीद ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी। जी, उधर सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद के 400 मुलाजमीन 8 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे बंद हैं। इमरजेंसी वार्ड्स, ICU, ऑपरेशन थिएटर और नर्सरी भी मुतासर हैं और मरीज बच्चे वालिदैन शदीद परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रेंट से। जी इब्राहिम, बताइए। इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चों की बीमारी के दूसरे बड़े अस्पताल सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहां के मुलाजमीन गुज़श्ता 8 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिनकी तादाद 400 है और तकरीबन 2 माह से ये अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ OPD चल रही है, वो भी एक साइड पे, जबकि इसके अलावा तमाम शोबाजात मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि ये एमरजेंसी के मनाजिर हैं, जहाँ पे हम आपको अंदर के मनाजिर दिखाते हैं कि यहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। एक वक्त होता था यहाँ पे मरीजों का रश लगा होता था, जगह नहीं होती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर बंद है। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्टाफ यहाँ पर फिलहाल नहीं मौजूद, जिसकी वजह से आने वाले यहाँ पे नन्हे मरीज बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते थे, जबकि इसके अलावा जो है यहाँ पे दूसरी साइड पे अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकते हो, यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ और रिसेप्शन बनाया गया था, जहाँ पे मरीजों की पर्चा कटती थी, बनती थी। और इसी तरह जो यहाँ पर जो है वो इमरजेंसी का डिपार्टमेंट है, जहाँ पर मरीज बच्चों को दाखिल करके उनको तमाम इलाजों मुआलजे की सहूलियत फराम की जाती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि 2 माह से ही ये इमरजेंसी, ICU, ऑपरेशन थिएटर, नर्सरी और दीगर अहम शोबाजात मुकम्मल तौर पर बंद हैं, क्योंकि 8 महीने से तनख्वाहों से महरूम हैं डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और दीगर स्टाफ, जिनकी तादाद 400 है। तो इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है स्टाफ को भी। उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर आने वाले नन्हे मरीज बच्चों को भी दीगर अस्पतालों में रेफर करने का सिलसिला जारी है। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है, जहाँ पे न्यू कराची, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, सुरजानी, कटी पहाड़ी और मुल्हका इलाकों के लोग जो है मुतासरा अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आते थे, जहाँ पे उनको उनकी सर्जरी भी होती थी, उनको बच्चों को दाखिल भी किया जाता था नर्सरी में। लेकिन अफसोस की बात है कि ये तमाम इंतहाई अहम शोबाजात मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को दीगर अस्पतालों में रेफ़र किया जा रहा है। कुछ बच्चों की अमवात यहीं रास्ते में ही हो जाती हैं, क्योंकि ये दूसरा बड़ा अस्पताल है बच्चों की बीमारी का, तो यहाँ से NICH या फिर निजी अस्पतालों में लेकर जाने पर मजबूर हैं वालिदैन। तो इस हवाले से हमारी अस्पताल की इंतज़ामिया से बात हुई है, तो उनका कहना है कि तकरीबन चेक जो है वो बन चुका है इनका, मुलाजमीन का पीर या मंगल तक चेक जमा हो जाएगा और उसके बाद इसी अगले हफ्ते मतलब बुध या जुमेरात तक जो है इनको तनख्वाहें अदा की जाएंगी, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर अस्पताल फ़ाल कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर ये जिस तरह इक़दाम और जिस तरह की इत्तलात हैं उस पर अमल करें, ताकि मरीज़ों को फ़ौरी तौर पर तमाम सहूलियत मिल सकें और मुलाजमीन को भी तनख्वाहें मिल सकें। जी
बिजली गैस की लोड शेडिंग से सताए कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। आज कराची में इंडस्ट्री के लिए गैस और बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक का शहर के 44 फीडर्स की बिजली बंद करने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक के 44 फीडर्स पर बिजली की ऑफिशियल बंदिश 12 घंटे तक रहेगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा कि आज बिजली बंद करने का ऐलान किया गया है। जी, यहाँ पे देखा जाए कराची की शहरों के जो मसाइल कम नहीं हो रहे हैं, साथ ही देखा जाए आज हफ्ता है और इसमें बिजली और गैस के हवाले से बुरी खबर आई थी गुज़िश्ता रोज, जिन्हें बताया कि इलेक्ट्रिक ने हफ्ते के रोज यानी आज से जो है मरम्मत और मेंटेनेंस के नाम पर जो शहर के 44 फीडर बंद करने का ऐलान किया, जिसके बाईस लाखों शहरी 12 घंटे तक बिजली से महरूम रहेंगे। ये बंदिश लोड शेडिंग के मामूल के शेड्यूल के अलावा होगी। और मुतासरा इलाके में आपको बताता चलूँ, जो मुतासरा इलाके हैं लियाकताबाद है, मलीर है, लांडी है, कोरंगी, औरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, एलपी एरिया, उसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, नॉर्थ कराची है, डीएचए है, सीवीयू है, शाह फैसल है, साइड एरिया भी इसमें शामिल है। साथ ही देखा जाए जो साइड में नॉर्थ चौरंगी है, ख्वाजा अजमेर नगरी है, गोदरा कॉलोनी समेत कई रिहायशी और सनती इलाके इसमें शामिल हैं, जिसके 44 फीडर पे बिजली की फराहमी बंद होगी। दूसरी जानिब देखा जाए शिवसदन गैस ने पहले ही हफ्ता इतवार को 48 घंटे के लिए तमाम इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर और सीएनजी स्टेशन की गैस की फराहमी बंद की हुई है। बुनियादी वजह यह है कि शहर भर में जो गैस प्रेशर इंतहाई कमी का सामना है, जिस वजह से शिवसदन गैस ने फैसला किया है कि 48 घंटों के लिए यानी हफ्ते की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक 48 घंटे के लिए गैस की सप्लाई जो है सीएनजी स्टेशन, कैप्टिव पावर और सनतों को बंद रखने का ऐलान किया, ताकि घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को गैस मिल सके। इस वक्त देखा जाए लाखों अफराद जो कराची के हैं, मजमूई तौर पर देखा जाए कि तकरीबन 38 लाख मीटर से लगे हुए हैं बिजली और गैस के, और 38 लाख मीटर में देखें 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है, उसमें लाखों अफराद आज जो है परेशानी का शिकार होंगे, जिसमें गैस का भी इशू है, साथ में बिजली के 44 फीडर बंद रहेंगे और तकरीबन 12 घंटे होगी। और इसके अलावा जो लोड शेडिंग होती है वो अपने टाइम के हिसाब से होगी, यानी कि अगर सुबह 9 बजे बिजली गई है और शाम को अगर 7 या 8 बजे तक बंद है, उसके बाद अगर लोड शेडिंग का टाइम है तो लोड शेडिंग के टाइम पे लोड शेडिंग के लिए भी बिजली बंद हो जाएगी। अभी वो कंसर्न है कि इलाके में जैसे कि मुख्तलिफ इलाके कराची के 7 अजला हैं, वहाँ पे बिजली का बहरान बढ़ता जा रहा है। अब ये तकनीकी खराबी कहें, फीडर की मरम्मत कहें, दीगर मामला के नाम पर आज जो है 44 फीडर जो बड़े इलाके हैं जो जिसको फीड किया जाता है, बिजली की सप्लाई की जाती है, आज वहाँ पे सप्लाई बंद रहेगी। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर क्लिफ्टन मॉर्टर पैलेस में न्यू ईयर्स गार्डन पार्टी का इनेकाद। फन, सकाफत और तफरीह एक ही मुकाम पर। तारीखी मॉर्टर पैलेस सकाफती रंगों से सज गया। गार्डन एरिया में 35 स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स भी शामिल। आर्ट और क्राफ्ट्स की हैंडमेड अशिया नुमाइश में शामिल। हैदराबाद, हाला, मचियारी के फनकारों की खुसूसी शिरकत। मुकामी दस्तकारी शहरियों की तवज्जो का मरकज़। इंतज़ामिया को शहरियों के लिए यादगार इवेंट बनने की तवक्को। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मोहाटा पैलेस में न्यू ईयर गार्डन पार्टी का इनेकाद किया गया है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। मोहाटा पैलेस जो है सकाफत के रंग से इस वक्त जो है सजा हुआ है। तफरीह, सकाफत और खुशियों भरा यहाँ पर समा है। इंतजामिया मोहाटा पैलेस के इस इवेंट की जो इंतजामिया है, अकबर हमारे साथ मौजूद है। आप हमें बताइएगा कि इतना शानदार इवेंट का इनेकाद किया गया जो कि 2 रोजा था, कल क्या फीडबैक मिला, कितने स्टॉल्स लगाए गए हैं और कहां से लोग जो है इस इवेंट में शामिल होने के लिए आए? हमारे पास ऑल ओवर सिंध की प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर तकरीबन 60 स्टॉल्स हमारे पास मौजूद हैं जो ऑल ओवर सिंध से बिलोंग करते हैं। शिकारपुर हो गया, हाला हो गया, मटियारी हो गया, बदीन हो गया, जैकबाबाद हो गया और सेवन हो गया और दादू हो गया। ये यहाँ से ये हमारे पास बिलोंग करते हैं। इवन इसमें कोलैबोरेशन विद सिटको है जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है, और कल्चर टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड एसटीडीसी, इन तीनों ने मिलकर ही हमारा इस मेले को कामयाब किया है। तो यहाँ पे इस गार्डन में कितने स्टॉल्स लगाए? हमारे पास इस वक्त 60 के करीब स्टॉल्स हैं मौजूद जो ऑल ओवर सिंध से हैं इस वक्त। 60 टोटल जो है वो 60 हैं। जी बिल्कुल, टोटल 60 हैं। उसको डिवाइडेड किया गया है 2 हिस्सों में। हर स्टॉल मतलब इट मीन इसको काउंट करेंगे तो 120
करीब हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे बताएगा कि जो स्टॉल्स लगाए हैं वो हैंडमेड क्राफ्ट हैं, किस किस्म के यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए? ये देखें, यहाँ पर आर्ट्स मोहाटा पैलेस शनाख्ती ये है कि कोई इसमें आर्टिफिशियल वर्क नहीं होता, सब हाथ का काम होता है। इसमें आपको अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग का मिलेगा, इसमें लुंगी मिलेगी, आपको टोपी मिलेगी, इसमें सिंधी में एक दबकी कहते हैं जो रोटी के लिए होती है, आपको वो मिलेगी, मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। कल का दिन के फीडबैक का मुझे बताएं, कल का दिन आपका कैसा गुजरा? लोगों की तरफ से, शहरियों की तरफ से कितना रिस्पांस मिला? माशाल्लाह, ये मोहाटा को हमेशा यहाँ के कराची की आवाम ने पसंद किया है और इस वक्त भी हमारे पास डिप्लोमेट्स इस वक्त भी मौजूद हैं मुख्तलिफ काउंसलेट से, और कल भी काउंसलेट से आए थे। कल तो बहुत शाम में बहुत ह्यूज लोग थे और आज भी हमारी उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे। जी बिल्कुल, इनको उम्मीद है कि काफी ज्यादा लोग आएंगे। यहाँ पर मौसीकी का जो तड़का है वो भी लग रहा है, उसके साथ 30 से ज्यादा यहाँ पर स्टॉल्स हैं जो लगाए गए हैं। मुख्तलिफ हैंडमेड हो गए या सिंध भर से जो हुनरमंद है वो अपना हुनर का जादू जगाने के लिए यहाँ पर आए, और शहरियों का रश जो है वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, शाम करीब आती जाएगी, रश भी बतदरीज बढ़ता जाएगा। जी यहाँ आपको बताएं, मेयर कराची को 25 अरब रुपए फराहम किए जा चुके। FWO के जरिए 74 अरब रुपए के मंसूबे जारी। चीफ सेक्रेटरी सिंध का तकरीब से खिताब, कहा कराची में जून से पहले वाज़ेह बेहतरी दिखाई देगी। शयान अली की रिपोर्ट देखिए। कराची के लिए एक और तसल्ली, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जून तक शहर का नक्शा तब्दील करने का वादा कर लिया। मारूफ बिजनेसमैन राशिद अहमद सिद्दीकी की जानिब से चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह के एजाज़ में अशाया, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आसिफ हैदर शाह का कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए मेयर कराची को 25 अरब रुपए फराहम किए जा चुके, जबकि FWO के ज़रिए 74 अरब रुपए के मंसूबे जारी हैं। जून से पहले वाज़ेह बेहतरी दिखाई देगी। मेयर कराची की सरबराही में KMC में भी अब बहुत बड़ी ग्रांट दी है, जिससे आप अनकरीब देखेंगे कि मेयर साहब जो कराची के इंटरनल रोड्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। इस मौके पर राशिद अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद जुबैर ने कहा कि आसिफ हैदर शाह वादे के पक्के हैं। उम्मीद है जो कमिटमेंट की वो पूरी होगी। कराची के डेवलपमेंट के लिए 74 बिलियन का एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम मंजूर किया है और उसमें FWO से कराची में काम होगा। उन्होंने तमाम जितनी भी महकमे हैं उनको उन्होंने एक मैसेज दिया हुआ है कि जहां बिजनेस कम्युनिटी का, जहां सनतकारों का और जहां इंडस्ट्रियल एरिया के जहां मसाइल आएंगे, जहां प्रॉब्लम आएंगे, आपने उसको विद इन नो टाइम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चीफ सेक्रेटरी के एजाज़ अशाइया में दीगर शरीक मेहमानों ने खुश आइंद करार देते इजहार ख्याल किया। शाह साहब बहुत पॉजिटिव आदमी है। शाह साहब के साथ हमारा काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन है और इनकी जद्दोजहद की वजह से अब ये एक फंड्स एलोकेट हुए और वो बिजनेसमैन की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि पहले भी जिस तरह वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आए थे वो बिजनेस कम्युनिटी को और हेल्प करेंगे। तकरीब में कराची के सनतकारों और ताजरों समेत समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की और इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्द शहर का हुलिया बेहतर होगा। कैमरामैन मोहम्मद रमीज़ के साथ शायान अली मीरजत, सिटी 21।